हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है, आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी के लिए बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देंगे ऑन करेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके चेस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो टाइम है इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चाहे पर टेली बेसिस पर क्लास का अपडेट दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को अपडेट नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। इनके लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, ट्रैक का आपका इसके साथ, तो पौंड का किसके साथ हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया। TRACK। ठीक, अच्छा उल्टा हो रहा है। चलिए यहाँ से देखिए, टी से यम। ठीक है, सही, के से यम। तो के के बाद एल एम। ठीक है, के एल एम, दो प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, सी के बाद डी ई, दो प्लस हुआ। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो गया? सी हो गया। यहाँ पे भी आपका दो प्लस। उसके बाद पीछे से हमारे, तो आर के बाद टी यू हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद एस टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टी हो गया। यहाँ पे आपका दो प्लस है। ठीक है, ए आई नहीं है, आपका दो प्लस होगा। ठीक है, उसका टी के बाद यू भी दो प्लस होगा। ठीक है, क्लियर सबको? पीछे से हमारे, ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट का देखते हैं। POND, डी में हम दो प्लस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डी में दो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? EF। उसका ध्यान में प्लस करें तो OP हो जाएगा। ठीक है, OP हो जाएगा। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार O का, तो O के बाद PQ हो जाएगा। ठीक है, F PQ हो गया। और P का, तो P का क्या हो जाएगा? PQR। ठीक है, PQR, तो हो गया आपका FPQR, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, FPQR ऑप्शन नंबर बी में दिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हमने पीछे से स्टार्ट किया, यहाँ से इसमें दो प्लस किया, फिर 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 इसमें दो प्लस किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसमें दो प्लस करेंगे, इसमें दो प्लस करेंगे, इसमें दो प्लस करेंगे, इसमें दो प्लस करेंगे, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। 850 का संबंध आठ का 863 से दिया गया, उसे होगा 430 का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए, फटाक से इसका आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। देखिए, जो 850 दिया गया था, इसको इसने क्या किया? तो इसने इसको अलग अलग किया। 850 कितना हो गया? 8 5 कितना होगा? 13 हो गया। ठीक है, अब 13 को उठा के इसने 850 में जोड़ दिया। ठीक है, 850 में 13 को जोड़ दिया, तो आपका हो गया 3 6 5, 830 होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो 430 दिया गया है, क्या कहेंगे? 4 3 0 करेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को उठा के इसमें जोड़ देंगे। 4 3 सॉरी, 430 में 7 को जोड़ेंगे तो 437 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बाद क्लियर यहाँ तक सभी का? क्या किया था?
आठ और पाँच अलग अलग किया, 13 हो गया। 13 को उठा के 850 में जोड़ दिए तो 863, उसे होगा 4 3, इसको अलग कर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और 7 को जो है 430 में जोड़ेंगे, 437 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प जो है चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए 21, 26, 33, 42, 53। ठीक है, इसमें इसमें देखेंगे तो 5 प्लस हुआ है। ठीक है, 26 से इसमें देखेंगे तो 7 प्लस हुआ है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। इसमें 9 प्लस हुआ है। ठीक है, और इसमें इसमें देखेंगे तो आपका 11 प्लस हुआ है। ठीक है, इसके इसके बीच में दो, इसके इसके बीच में दो, इसके इसके बीच में दो, फिर हम दो अगर इसमें प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। तो 13 इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। देखिए 21 से 26 5 प्लस, 26 से 33 7 प्लस, 33 से 42 आपका 9 प्लस, 42 से 53 आपका 11 प्लस। तो यहाँ पे देखे तो 5 से 7 में 2 का गैप, 7 से 9 के बीच में 2 का गैप, 9 से 11 के बीच में 2 का गैप, तो 11 से अगली संख्या में 2 का गैप करेंगे, मतलब तो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 को हम 53 में जोड़ेंगे तो हमारी जो अगली श्रृंखला हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर पर। ठीक है, क्या देगा, पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:6 है तथा उनकी आयु का योग आपका 33 वर्ग है। ठीक है, तो उनकी आयु में कितना अंतर है हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए आयु का अनुपात। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, माना क्लियर है। पंकज की आयु हमने मान ली 5 वर्ष और पुनीत की आयु हमने मान ली 6 वर्ष, सॉरी 6x वर्ष और 5x वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु। और उसके बाद क्या बोला था, उनकी आयु का कुल योग दिया था। ठीक है, उनकी आयु का कुल योग कितना दिया गया, 33। ठीक है, तब इनकी आयु का योग निकालना है, यानी कि 5x प्लस 6x करना है। ठीक है, 33 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ते तो कितना होगा, 11x हो जाएगा बराबर 33, यानी कि x वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमको 3 मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं उनकी आय में कितना अंतर है। ठीक है, उनकी आय में कितना अंतर है ना, कितना अंतर है, तो देखिए हमने कितना मतलब पंकज की आयु कितनी हुई थी, पंकज की आयु कितना बोला था, 5x। ठीक है, तो 5 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 13, यानी कि 15 वर्ष हो गई। ठीक है, और पुनीत की आयु देखेंगे ना, 6x, यानी कि 6 गुणे 15, यानी कि 15 छक सॉरी 3 है ना, सॉरी सॉरी गलती हो गई, x की वैल्यू तो 3 है, तो 36 18। ठीक है, ये 18 वर्ष हो गई। तो इनके आयु का अंतर देखना है ना, आयु में अंतर। ठीक है, तो 18 माइनस 15 करेंगे तो आपका 3 वर्ष का अंतर है इनकी आयु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, सभी को दिख रहा है।
पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके दिखा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा। दिए गए प्रश्नों में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, सी है, ओ है, एन है, एस है, ओ है, एल है, ई है। पहले वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। ओ एन एस, ओ एन एस ई टी, ये भी बन रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा बन रहा है। एस ए एल, एस ए एल टी वाई, वाई नहीं दिया गया है। कॉन्सोलिडेट में आपका वाई नहीं दिया गया, यानी कि ये वाला नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा, एस ओ एल आई डी। ठीक है, यहाँ पे ये भी बन जाएगा, लेकिन जो है सॉल्टी नहीं बनेगा। कॉन्सोलिडेट से आपका सॉल्टी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्सोलिडेट में आपका वाई नहीं दिया गया है और सॉल्टी में आपका वाई आ रहा है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर। यदि a एट द रेट 3 × 3 इक्वल टू 3 तथा 4 एट द रेट 4 हैशटैग 3 बराबर 36 है, तो 91 एट द रेट 13 हैशटैग 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए देखिए, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कैसे हुआ है। तो 3 बटे में मतलब 3/3 गुणे 3 किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 3 है, क्योंकि इससे इससे कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। उसी प्रकार 48/4 × 3। ठीक है, क्लियर है? तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 12 होगा, 12 नहीं 36 दिया गया। ठीक है, 12 × 3 करेंगे ना 36 हो जाएगा। उसी प्रकार 91/13 गुणे 2 दिया गया। ठीक है, तो 13×7 = 91 होता है ना, 13×7 = 91। ठीक है, 7 हो गया, तो 7 × 2 आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर से को क्या किया, इसका इसका भाग किया, उसके बाद इसका गुणा किया, इसका इसका भाग करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका भाग करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्लियर है? किसी को नहीं समझा तो एक बार और इसको जो है रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। क्या दिया गया है? बहन बेटी आंटी भतीजा। ठीक है, तो देखिए पढ़ने से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बहन की बात करें, बेटी की बात करें, आंटी की बात करें तो क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन भतीजा आपका पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका इसमें से हमको एक विषम बताना है। ठीक है, चलिए विषम की बात करें। यम यल, यानी कि -1, यल के बाद यन, यल या मैन। ठीक है, 2+, यप से ई -1, ई से डी, ई से डी हो रहा है ना, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। ठीक है, चलिए जे से आई हो रहा है। ठीक है, आई जे होता है ना, यानी कि -1। आई के बाद आई एच हो रहा है। ठीक है, तो एच आई जे यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर -1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका अलग है, क्योंकि अगर सब में देखें तो -1 हो रहा है, -1 इसमें आपका -1 + 2 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द डिफरेंस इन। ठीक है, इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 1600।
ठीक है। ये आपकी पूर्ण संख्या, 3600 आपकी पूर्ण संख्या, 2500 आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन 4000 जो आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर इनका वर्ग निकाल लेंगे तो आपका 400 मिल जाएगा, इसका वर्ग निकाल लेंगे तो आपका 500 मिल जाएगा, इसका वर्ग निकाल लेंगे तो हमको 600 मिल जाएगा, लेकिन इसका वर्ग निकालेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस 6 होगा, सॉरी 400 नहीं है, 6 आएगा, ठीक है। ये 40 का पूर्व वर्ग है, ये 60 का पूर्व वर्ग है, ये 5 का पूर्व वर्ग है, 50 का पूर्व वर्ग, ठीक है। लेकिन 4000 जो है किसी के भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर सभी का यहाँ तक? चलिए, 4000 को छोड़कर अन्य सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन 4000 जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। चलिए, बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा यहाँ से हमारा एक तो गायब है, आई जे के एल एम एन ओ पी जी एच आई, अगर यहाँ से यहाँ देखे तो आपका +1, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखे तो +2, उसके बाद जे के बाद के, के बाद एल एम एन, यहाँ पे आपका 3 प्लस, एन ओ, ठीक है, एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस टी, यहाँ पे आपका 4 प्लस, ठीक है। टी के बाद अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टी यू वी ना, वी के बाद यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, ठीक है। वी, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी हमारा आएगा, ठीक है। 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए बी सी आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कैसे हुआ तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन देखिए ना, ये बी सी डी ये पूरी की पूरी श्रृंखला चलिए, सी सी के बाद ई एफ जी आ गया, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या थी वहां से सिर्फ एक प्लस करके अगली श्रृंखला स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे जो लास्ट वाली संख्या है ई एफ जी में, जी के बाद एच का गैप करके यहाँ पे आई आ गया, ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। एच का गैप करके हमारा आई आ गया, तो आई जे के हो गया, के बाद हमारा देखेंगे तो एल एम, ठीक है। यहाँ पे दो का गैप कर दिया, यहाँ पे इसने दो का गैप करके हमारी अगली श्रृंखला एन से स्टार्ट हो गई, एन नो पी, पी के बाद क्यू आर एस का गैप करके टी से श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से टी से श्रृंखला तो टी यू वी हो गई, तो लास्ट वाली हमारा वी आया, तो वी में वी के बाद यहाँ पे एक भी गैप नहीं किया था, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे चार का गैप करेंगे, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चार गैप हो गया। पांचवी श्रृंखला हमारी वापस ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा ए बी सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 11 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए, सैंक्शन दिया गया है, ठीक है। सैंक्शन की बात करें तो यस टी एस टी ओ आई सी, स्टोइक बन जाएगा, टी ए सी, टी ए सी ओ यस, ये भी पूरा बन रहा है। इसकी बात करते हैं, एस टी, एस टी ओ एन, स्टोन नहीं बनेगा। सैंक्शन में आपका कहीं पे भी ई नहीं आ रहा है ना, तो हमारा ये नहीं बनेगा, ठीक है। स्टोन नहीं बनेगा, क्लियर सभी को? इससे हमारी ये वाली श्रृंखला नहीं बनेगी। सोनिक भी बन जाएगा, ठीक है, यस ओ एन आई सी, सोनिक भी बन जाएगा। चलिए 12 नंबर, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब धन है, गुणे का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। होमवर्क चाहिए आप लोगों को, करेंगे आप लोग इसको, बताइए। चलिए मैं देखता हूँ आप लोग कितना कर रहे हैं। चलिए वैसे भी तो
आप लोग आते नहीं तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, चलिए देखिए। हम्म। गुणे का मतलब भाग दिया गया, ठीक है। और भाग का मतलब माइनस दिया गया है। और धन का मतलब क्या दिया गया है, धन 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 का मतलब पूरा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें इसका भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौको 20। 20 में से 6 दूनी 12 होगा ना, यहाँ पे 6 दूनी 12 होगा, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है, आप लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ ना, आप लोगों से इतना भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और क्लास नहीं अटेंड करते हैं। चलिए, तो इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत ही शुक्रिया।